अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ जी आप सब खैर वाफियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको खुश रखे, आबाद रखे, सलामत रखे। आप देख रहे हैं ज़ेड प्रोडक्शन 2 और मैं हूँ अब्दुर्रहमान अलवी। एक गांव था और उस गांव में एक नाई रहता था, तीफ़ा नाई, बड़ा मशहूर था। गांव वाले सारे जो है उससे अपनी हजामत बनवाते, बाल बनवाते, खत करवाते। लेकिन तीफ़ा जो नाई था वो रहता अकेला था, ना उसका कोई बच्चा था, ना उसकी बीवी थी, ना घर बार था। उसने एक स्कूल के सामने जो है वो अपना अड्डा सेट किया होता है, कुर्सी लगाई होती है, एक मेज़ रखा, या वही शीशा जो है वो किसी दीवार के साथ थोड़ा सा अटैच किया, और वहीं पे एक जो क्या कहते हैं उसको, कंघा और एक कैंची के साथ जो है वो लोगों के बाल तराशता, और वहीं जिस कपड़े के ऊपर वो लोगों को बिठा के उनके बाल बनाया करता, उसी कपड़े को रात को बिछाता और सो जाता। रोटी पानी जो है वो कोई ना कोई गांव वाला उसको दे देता, या जितना वो कमाता उसका वो होटल से 10-20 का 100 का चीज़ खा लेता, और अल्लाह खैर सलाम। एक दफ़ा हुआ कुछ यूँ कि गांव में सैलाब आ गया। अब सैलाब जो आया, हर कोई भाग दौड़ में लगा हुआ है। कोई कह रहा है जी बचाओ, माल पकड़ो, कोई कहता है सामान उठाओ, कोई कहता है घर बचाओ, कोई कहता है जी बच्चे लेके साइड पे जाओ, भाग दौड़ में लगे हुए हैं। अब तीफ़े नाई ने क्या किया, उसने स्कूल की टैंकी जो काफ़ी ऊंची थी उसके ऊपर चढ़ा और सुकून के साथ जो है वो यूं करके लेट गया। मज़े से लेटा हुआ है, सो रहा है, खराटे भर रहा है। तो गांव वाले सारे भाग दौड़ कर रहे हैं, भागे फिर रहे हैं कि मसला क्या है। एक ने आवाज़ दी, तीफ़े गांव में सैलाब आ गया है, भागो, इतने हालात ख़राब हो गए हैं और तुम मज़े से सो रहे हो। तो तीफ़े ने जो जुमला बोला वो बड़ा ही कमाल का जुमला था। उसने कहा यार बात सुनो, गुरबत दी चस्ते आ जाइए, यानी कि ना मेरे को कोई माल है, ना असबाब है, ना मेरे पास कोई जायदाद है, ना रुपया है, ना पैसा है जिसको मैं सेव करूं। मैं तो बड़े मज़े से यहाँ लेटा हुआ हूँ, ना मुझे कोई टेंशन है, ना मुझे कोई फ़िक्र है, ना फाका है। मज़े के साथ जो है वो मैं नींद कर रहा हूँ, नज़ारे ले रहा हूँ। जिनके पास पैसा है, जिनके पास माल है, जिनके पास दौलत है, वो उस माल और दौलत को बचाने में लगे हों। तो ये इसमें बड़ा डीप मैसेज है कि यही क़यामत के रोज़ हमारा हाल होगा कि जिनके पास रुपए पैसे की फरावानी है, जिनके पास अयाशियों की फरावानी है, जिनके पास आसाइशों की फरावानी है, जिनके पास सहूलियात की बेइंतहा है, वो लोग रोज़े क़यामत जो है वो हिसाब भी उतना ही दें। उनसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हिसाब भी उतना ही मांगे, उनका हिसाब भी उतना ही सख्त होगा। और जिनके पास इस दुनिया में मसाइल हैं, हैंड टू माउथ हैं, जो कमाया वो खा लिया और बचा के कुछ नहीं रखा, सेविंग नहीं है, अयाशियाँ नहीं है, सहूलियात नहीं है, उनके लिए रोज़े महशर में भी हिसाब नरम होगा। वो तीफ़े नाई की तरह यूँ रख के बैठे होंगे और देख रहे होंगे लोगों का हिसाब किताब होते हुए। लोग माल बचा रहे होंगे, माल का हिसाब दे रहे होंगे, अल्लाह जवानी यहाँ सरफ की, अल्लाह ये पैसा यहाँ खर्च किया। और तीफ़े नाई जैसे लोग जिनके पास मालो दौलत नहीं है, असबाब नहीं है, वो मज़े से बैठे होंगे और अल्लाह उनको कहेगा जाओ, तुम्हें तो मैंने दुनिया में कुछ नहीं दिया था, तुम जाओ जन्नत। जज़ाकमुल्लाहु खैर व अहसनल जज़ा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अच्छी बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।